आई गए हो तो जो है लोन तेल ले ले हो, और ऐसा करो हमारी बिटिया के हस्त रेखा देख लो और इसके भाग्य रेखा देख लो, कुछ बताओ। कहीं हाँ जरूर भाई बताएंगे। पहुंच गए और जो पहुंचे भैया उसकी हस्त रेखा को देखो, पंडित जी ने कही गजब होई गो, कहीं का बात, कहीं सब बात तो ठीक है लेकिन या बात गड़बड़ हुई, कहीं सब बात पहले बताए, पहले या सुन ले इनके नाम राशि के हम निकाल दे। कहीं हाँ, कहीं पहलो नाम है यही का मच्छोदरी, कहीं चुप मल्ला जाने कहीं जाने का कहा दादा। पंडित जी बोले ऐसी बात का मच्छोदरी का है, कला हम थारा यार राशि में नाम निकाले वही बता रहे। कहने अच्छा कोई बात नहीं। कल को पहलो नाम है मच्छोदरी, फिर दूसरो नाम है योजन गंधा, तीसरो नाम है सुंदरी, चौथो नाम है सत्यवती, यही के नाम है 4। मच्छोदरी, योजन गंधा, सुंदरी, सत्यवती, सदैव सत्य बोलेगी। कई बहुत अच्छी बात। और कुछ पंडित जी? कई हाँ और है, अगर हम पर नाराज ना हो तो। कई और कौन बात? कई जगह और बात चाहे थोड़ी सी गड़बड़ी है। कई पा कौन इपा शनिचर चल रहे हैं, शनिचर चौथ लाख गए का। कहीं हाँ सुनो इके भाग्य रेखा जा कहते है कि का बिहाव हो ना पाई, और बिहाव होने के पहले यही की कोख से एक लड़का पैदा हो। कच्चा पंडित जी सही के भाग्य रेखा बताओ न चले जाए। पंडित जी बोले कहो तो हम वह चले जाए, तो हम अपनी तीर्थ का त्यार इनकी जो भाग्य रेखा का वह तो बता रहे। अच्छा देखो, लेकिन इसके कुंवारेपन में लड़का तो होगा, लेकिन ऐसी बात ना है, वो ऐसो ना है, उसका नाम यश दुनिया में जरूर फैलेगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का रचयिता होगा। हाँ इतना महान हमारा बेटा होगा। कहीं हाँ अब तो बहुत प्रसन्न हो गए। चलो कोई बात नहीं। नीरू मल्ला सोचने लगे अगर नातू भाव तो कम से कम होनहार तो हुई है, कोई बात नहीं। पंडित जी चले गए, बिटिया धीरे धीरे तैयार होने लगी, पढ़ लिख करके तैयार। भाई नीरू मल्ला रोज जाए काम, वे बेचारे नाव चलाओ थे। अब इधर धीरे 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 महाराज पारासिर को 14 साल बीत गए। जब 14 साल पूरी हो गए और तो जो सत्यवती बिटिया पैदा भाई 12 साल की हो गई। 12 साल की लड़की भाई। अब एक बात गौर करना दोस्तों, पीर प्रसाद बाबा पारासर का था, मछली ने खाए गए, वह बिटिया पैदा भाई, वह बिटिया तो पारासर की भाई। अब इतना ध्यान रखना वो लड़की पारासर की ही हुई। अब पारासर क्या करते हैं, जब 14 साल बीत गए, 14 साल के बाद में फिर भोगवती गंगा पे पहुंचे और बोले केवट तू कहाँ गया केवट, मुझे उस पार जाना है, हम 14 साल के बाद में आ रहे, अपनी गजरानी के पास में जाना है। केवट बोले रुक जाओ बाबा रुक जाओ अभी आ रहे हैं। केवट के पास हम समस्या हो गई, क्योंकि वहां पे सत्यवती जो है अपने पिताजी के लिए भोजन लेके आई गई, और भोजन लेके आई थाली और अपने पिताजी के पास में रख दिया। अब नीरू मल्ला भोजन पे बैठे हैं, भोजन नहीं कर पाए, और तले बाबा जी हाँ कहते लगे बाबा जी भैया हमें पार करते हो, हमें पार करते हो। नीरू मल्ला बोले रुक जाओ बाबा रुक जाओ। पारासर बोले हम रुके है लाए, जो ना आई हो तो 14 साल की हमारे पास में तपस्या है, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। अहंकार हो गया दोस्तों पारासर को, जो अहंकार हो। अब वो नीरू मल्ला सोच रहा अगर बाबा जी को हम पार नहीं कर रहे तो बाबा जी हमें श्राप दे देंगे। अगर अन्न देवता की मैं थाली को हटा रहा हूं तो अन्न देव मुझे श्राप दे देंगे। दोस्तों जो लोग अन्न की थाली आती हमारी माताएं बहनें लेकर के आती, उनको कुछ मन का ना भाव, अब थाली को फेंक
देते हैं, वही लोग दूसरे जन्म में एक एक दाना को मोहताज हो जाते हैं। अन्न देव उनको श्राप दे देते हैं। अब वो नीरुमल्ला सोच रहा मैं भोजन की थाली कैसे फेंक दूं। बाबा बोले मुझे नाव चाहिए। अरे सुनो मेरे के बट भैया, हाय सुनो मेरे के बट भैया, इधर लाओ नैया हमें पार जाना है। सुनो मेरे के बट भैया, इधर लाओ नैया हमें पार जाना है। सुन ले अर्ज हमारी, अब 14 साल के बाद में आए सुन ले अर्ज हमारी। अब नाई नाव को लेके होते हैं साप सुनाई। मुझे नाव चाहिए। 14 साल की हमारे पास में तपस्या है, तू नालायक नाव को लेकर के नहीं आ रहा, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बाबा जी बस बस मैं बिल्कुल आया, श्राप मत देना। अब जो सत्यवती लड़की रहा है वो अपने पिताजी से बोली, पिताजी तुम भोजन ना कर रहे हो। तो नीरुमल्ला बोलो, बेटी मैं कैसे भोजन करूं। उधर बाबा जी नाव मांग रहे और उनको अगर मैं पार नहीं कर रहा हूं तो वो हमें श्राप दे रहे हैं। अगर इधर मैं अन्न देव की थाली को हटा रहा हूं तो अन्न देव मुझे श्राप दे रहे हैं, इसलिए मैं तो बीच में चक्कर फंसे हैं, तब हमें कुछ सुहात सुनाए। लड़की बोली, पिताजी तुम काहे चिंता कर दो, अरे तुम भोजन करो। जब तुम कुंभक मेला को चले गए रहो तब हम जो है नाव को खूब चलाना सीखी, इधर से उधर इधर से उधर का। तुम यूं ना जानो हम छगड़िया चरावत रही, हम नाव सीखती रहा। अगर बिटिया तुम नाव चलाना जानती हो तो फिर बाबा जी को पार लगा दो। आज
वो सत्यवती नाम की लड़की चलती है नाव नाव को लेकर के। अब पारासर महात्मा के पास में पहुंच गई। बाबा जी आओ यह नाव में बैठ लो और तुमका हम पार कर दें। अब बाबा जी हुई नाव में बैठ गए। अब बाके लड़की की तरफ देखी और फिर पारासर बोले एक बात बता राजकुमारी। कही हाँ ये तुम्हारो नाम का है। तो कही हम कौन कौन नाम बताए। जवाब दिया तुम अपने सब नाम बताओ। तो कहा हमारो नाम है मच्छोदरी, हाँ योजन गंधा, हाँ सुंदरी, वो तो सुंदर है ये हो, सत्यवती, ये कम था तुम सत्य बोलते हो, बहुत अच्छी बात। एक बात बताओ, नाव चल रही धीरे धीरे नाव चल रही, बातें हो रही। बाबा जी बोले धन्य है बाबा, धन्य है जीवन बाबा का। बाबा बोले हिरते में या पुष्माई गई, जरा तिला में हमें बसाए।
समाई गई, गोरा तिला में जगह बनाई गई। जवाब दिया, देखो ऐ सत्यवती, तुम तो हमारे हृदय में बस चुकी हो और हमारे दिल में तुमने जगह बना ली है। बात कहो, तुम हमारे साथ में बिहाव कर लो। बिहाव? बाबा ये तुम क्या करो? कहीं हाँ, हम जो कह रहे हो उस बात को समझो। अगर बिहाव नहीं करे तो जनती हो बेटा ना, 14 साल के हमारे पास में तपस्या है, चाहे सब तपस्या लग जाए, लेकिन हम तुमका श्राप नहीं दिया। और पहले लोग श्राप के यहाँ बहुत रात रहे। माँ बोली, बाबा जी हमें श्राप न दियो, लेकिन जो तुम इस शब्द कह रहे हो ये तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रहे, ये अच्छा नहीं लग रहा बाबा जी। यदि कपड़े में ताकू लग जाए तो धुलने से धुल जाएगा, यदि कुल में ताकू लग जाए तो कोई छुड़ा नहीं पाएगा। में ताकू लग जाए तो कोई छुटा नहीं पाएगा। भैया जवाब दिया है कि बाबा जी अगर कपड़े में दाग लग गया तो साबुन लगाओ, ना साबुन तो छूटे तो कास्टिक लगाए, छूटे जरूर छूटिए। लेकिन बाबा जी यदि कुल में दाग लग गया तो कोई छुटाने वाला नहीं होगा। आप तो महात्मा है और महात्मा के मुख से ऐसे शब्द निकालने में शोभा नहीं दे रहे। और एक बात सुन लो बाबा जी, जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाएगा, और जो नजरों से गिर जाएगा उसे कोई उठा नहीं पाएगा। जो नजरों से गिर जाएगा उसे कोई छुटा नहीं पाएगा, जो नजरों से गिर जाएगा उसे कोई उठा नहीं पाएगा। भैया जवाब दिया है बाबा जी, अगर कोई प्राणी ठोकर से गिर गया, ठोकर लग गई, वो गिर गया तो उसको कोई ना कोई तो आकर के उठा लेगा। लेकिन जो बाबा जी प्राणी नजर से गिर गया तो इस दुनिया में उसे कोई उठाने वाला पैदा नहीं हुआ। और आप कर रहे हो कि हमारे साथ ब्याह कर ले, नहीं हो पाएगा। पारा सर ने कहा नालायक लड़की, नाव चल रही बातें हो रही, पार नहीं हो पाए, बीच में बात चल रही है। बाबा जी बोले मूर्ख, चल तू मेरे साथ में विवाह मत कर, विवाह मत कर। हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, विवाह तू मत करना। लेकिन हमारी प्रेम करने की इच्छा है, सो हमारी प्रेम करने की इच्छा को पूरी कर दे। अगर इसको भी नहीं तू ना कर रही तो अब मैं तुझे जरूर श्राप दे दूंगा, मैं जरूर श्राप दे दूंगा। सत्यवती बोली रुक जा बाबा, श्राप अभी मत देना, श्राप मत दो। बाबा जी
मैं कैसे प्रेम कर लूं? यहाँ लोग तो मुझे देख रहे हैं, मेरे पिताजी देख रहे हैं, वहां पे भोजन कर रहे हैं, या लोग देखेंगे, फिर हमारे साथ में कौन वर्ण करेगा? जवाब दिया, जा, तुझे कोई नहीं देखेगा। पाराशर ने अपनी लंगोटी खोली और वो भगवती गंगा में भिगोई और भिगोई के आसमान की तरफ फटकार लगाए। अरे ब्रह्मा, हमारे पास में 14 साल की तपस्या है, 14 साल की तपस्या लग जाए, लेकिन तुम्हें इतना करना है कि दिन से रात हो जाए। ब्रह्मा ने कहे, मूर्ख, दिन से रात नहीं हो सकती, लेकिन जा, इतना जरूर हो जाएगा कि एक दूसरे को 10 कदम पे लोग देख नहीं सकते। और जो फटकार आसमान की तरफ लगाई, एकदम से पूस का महीना था, वो कोहरा प्रकट हो गया। जो घनघोर कोहरा पड़न लागो। अब है जो पूस हो तो यहाँ कथा चलती रहे, तुम लोग आगे बैठे रहते, हमको दिखाते ही नहीं, और यहाँ तक के चाहे दिखाई पड़ जाते, हम आप पीछे वाले बिल्कुल नहीं दिखाते, इतना घोर कोहरा पड़ता है। ये पाराशर की देन है जो कोहरा पड़ता है। अब जब कोहरा पड़ने लगा तब बाबा जी ने उस लड़की के साथ में संयोग किया है, और संयोग करके अब आगे की तरफ चलते हैं। अब धीरे धीरे बस सत्यवती नाव को बाहर कर दिया, बाबा जी पार हो गए और संभोग करके और चल दिए। अब ये सत्यवती पाराशर की ही लड़की थी, लेकिन पाराशर को मालूम नहीं था कि ये हमारी लड़की है। एक आदमी जानता है जो ये कार्य कर गए। अब लेकिन इधर तो पाराशर चलते हैं आगे की तरफ, और जो आगे की तरफ बढ़े, एकदम से कलाई को पकड़ लिया है गजरानी ने और कहा है, तुम कहां जा रहे हो? वाह, सत्यवती बोली, तुम कहां जा रहे हो? कहीं हम जा रहे हैं अपने घर का। बाबा जी, अब जब तुम अपने घर जा रहे हो, अब मेरे साथ में तुमने ऐसा दुष्कर्म किया, अब हमारे साथ में कौन विवाह करेगा, कौन मुझे वरण करेगा? बाबा जी, अरे भैया, पापा की पकड़ी कलैया, जोर तो कहीं मेरे सैया, कहना को जा तू पाता खोजी। भैया
हमको तो अपनी गइयो लीजो दुल्हनिया बनइयो कहना को जा से सत्यवती आगे बढ़ गए। बाबा कलाई पकड़ ले, बाबा जी अब हमको छोड़ के ना जाओ, अब तुम्हारे अलावा हमारे इस दुनिया में कोई ना है, मैं खा के जहर मर जाऊंगी, हमको अपनी दुल्हन बना लो बाबा जी, अब हम तुम्हारा संग चले। पाराशर बोले जाओ, हम अब तो बिहाव तुम्हारे संग ना कर पे हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारी पत्नी कजरानी है। जाओ, अगर ब्याह करने की इच्छा है सत्यवती, यू हमारे कंगन ले आयु कड़ा हमार तुम पहन लो। अब भाई एक बार हम तुमका जरूर मिलाब, और जब अब की बार हम तुमका मिलाब तब तुम्हारे साथ जरूर ब्याह करब। अब सत्यवती अपनी अंगूठी निकाल के और पाराशर को दे दी। अब दोनों की एक दूसरे की पहचान हो गई। अब अपने अपने घर चले आए। अब पाराशर अपने घर को चले गए और ये सत्यवती अपने घर को चली आती है। धीरे धीरे सत्यवती कुंवारी है, अब इसका गर्भ रह गया और इसी सत्यवती के गर्भ से 10 मास के बाद में 10 महीना के बाद में पुत्र का जन्म हुआ, तो उसी का नाम रखा गया था वेद व्यास। बोलो वेद व्यास भगवान की।